फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो ललदद्द जी का वाक है वह समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। वाक की कवयित्री है ललदद्द। यह एक कश्मीरी भाषा की लेखिका है जिनको लोकप्रिय संत कवयित्री के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ है सन 1320 में। तो जिस तरीके से कबीरदास जी के दोहे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वैसे ललदद्द जी के वाक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो मनुष्य जीवन होता है उसके कुछ मूलभूत मूल्य समझाने का प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव मतलब हमारा जीवन। तो हमारा जो जीवन है वह कच्ची रस्सी मतलब रस्सी कच्चे धागे की रस्सी खींच रही है। तो यहाँ पर कच्चा धागा कौन सा है? हमारा श्वास और प्रश्वास। तो हमारा श्वास प्रश्वास रूपी कच्चा धागा हमारे जीवन रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और मैं इस भवसागर से पार होना चाहती हूँ, मतलब इस संसार से मैं पार हो जाना चाहती हूँ, भगवान के घर जाना चाहती हूँ। तो पता नहीं भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। तो कच्चा सकोरा क्या होता है? एक छोटा सा मिट्टी का कच्चा सा बर्तन। तो उस कच्चे बर्तन में जब पानी टपकता है तो क्या होता है? वह बर्तन फूट जाता है। तो उसी प्रकार से पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो मेरे इस जीवन रूपी नाव के कच्चे सकोरे में पानी टपक रहा है, दुविधा रूपी पानी टपक रहा है। इस वजह से भवसागर पार होने की जो मेरी कोशिश है, जो मेरा प्रयास है, वो व्यर्थ हो रहा है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो मन में हुक उठती मतलब एक प्रकार की आवाज़ आती है। मैं बार बार चाहती हूँ कि मैं अपने घर जाऊँ। अपना घर मतलब भगवान का घर, प्रभु का घर। तो मैं बार बार मेरे मन में ये आवाज़ आती, हुक उठती है कि मेरे मन में जो घर जाने की चाह है वह कब पूरी होगी। अगली पंक्तियाँ है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साखल बंद द्वार की। तो यहाँ पर समतुला का अर्थ समझाया है कि हमें कोई भी जो बात होती है वो हद से अधिक भी नहीं करनी चाहिए, या कुछ भी नहीं ऐसा भी नहीं करना है। हमें समतुला सम रखना है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर समझ लो कोई भी व्रत कर रहे हैं तो बहुत हद से ज़्यादा व्रत करते रहते हैं, उस वजह से उनका शरीर दुविधा में आ जाता है, समस्याएं शुरू हो जाती। और कुछ लोग क्या करते हैं, कोई जब तब व्रत नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमेशा कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते, हद से ज़्यादा ग्रहण करने लगते हैं। तो इसके कारण भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही समझाया है कि समखा मतलब कि हमें हर एक वस्तु ग्रहण करने में समतुला बनाए रखनी है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, हद से अधिक करने से भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और कुछ भी हासिल नहीं होगा तो भी अहंकार में फंस जाओगे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं ही सब कुछ वगैरह वगैरह। तो इसलिए कवयित्री ने कहा कि समखा तभी होगा समभावी। तो आपको समभावी बनना है, जितने की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना है। इसी वजह से आपके बंद द्वार की साकल खुलेगी, मतलब आपको जो हासिल करना है वो साकल आपकी खुल जाएगी।
मतलब आपके तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। तो हर एक वस्तु में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत हद से ज़्यादा पढ़ते हैं, इस वजह से बीमार पड़ जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और अचानक से अगर थोड़े मार्क्स के लिए वो पास भी हो जाते तो अहंकारी बन जाते, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था फिर भी पास हो गया हूँ, फिर अगली बार वो पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा ही होता है कि ज़्यादा करने से भी हमारा भला नहीं होता है और कुछ भी नहीं करने से भी हम अहंकारी बन जाते हैं। इस वजह से हमें हर एक कार्य में समतुला रखनी है, तभी हमारे बंद द्वार की स्वाकल खुल जाएगी, मतलब हमें जो हासिल करना है हम वो पा सकेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो हमारा जो जीवन है, जीवन के बारे में बताया कि हमारी जिंदगी सीधी राह से आई थी, मतलब जब हम इस धरती पर जन्म लिए थे तब हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, किसी के प्रति घृणा का भाव कुछ भी नहीं था। इस वजह से कवि ने कहा कि आई सीधी राह से, हम सीधे सीधे राह से आए थे लेकिन गई ना सीधी राह। लेकिन जब हम इस संसार से जाते हैं, जाने का प्रश्न मतलब जाने का समय हमारे सामने आता है, तब हम सरल नहीं होते। छोटे बच्चे की तरह हमारा मन सरल नहीं होता है, हमारे मन में बहुत सारे वाद विवाद, घृणा, ईर्ष्या, बहुत कुछ भर जाता है। तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारे योगी जब तप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो सब करते समय सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो ये सब करते समय सुषुम, जो हमारी सुषुमा नाड़ी होती है, जो लोग योगा वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि जो सभी नाड़ियाँ हैं मनुष्य शरीर की, उसके सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियों में एक है सुषुमा नाड़ी। तो इस सुषुम नाड़ी पर जब मैं खड़ी थी, मतलब मैंने जब इस सभी से पार होना चाहा, मैंने योग करना चाहा, तो योग करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने बहुत सारे दिन गवा दिए हैं और मैंने इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है। मुझे बहुत जल्दी ये शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैं संसार के उलझनों में फंस गया। तो उस समय ऐसा लगता है कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। तो जब मेरा इस संसार से जाने का समय हुआ और मैं जब भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई, तब मैंने अपनी जेब टटोली, मतलब अपने कर्मों की गठरी खोलकर देखना चाहा, तो उसमें कौड़ी ना पाई, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे एक भी अच्छे कर्म मुझे दिखे नहीं। तो मैं सोच में पड़ गई कि माझी को दू क्या उतराई मतलब कीमत, माझी मतलब नाव चलाने वाला व्यक्ति। तो मैं जिस नाव में अपना सफ़र कर रही थी, मतलब अपना जीवन जिसने मुझे दिया था, मतलब भगवान, तो इस जीवन के देने के बदले में मैं अपने भगवान को क्या कीमत दे सकूं? मैंने तो कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, तो मैं अपने भगवान को क्या दिखाऊं, क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर योगी लोग जो होते हैं वो, या जो भक्त होते हैं वो, जब भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उनकी जो साधना है, मतलब उनको जो हासिल करना होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तब उनको ये पछतावा रहता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ में ही ऐसे ही बिता दिया, मैंने न भगवान की भक्ति की, न अच्छे कर्म किए। अब मैं पछता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छे कर्मों की कोई भी संग्रह नहीं है। अब मैं भगवान के सामने क्या मुख दिखाऊंगा, ये प्रश्न उनके सामने रहता है। अंतिम पंक्तियाँ, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब यहाँ पर मतभेद छोड़कर एक मतलब सभी को समभाव से देखने का संदेशा कवियत्री दे रही है कि थल थल में मतलब प्रत्येक कण कण में बसता है शिव ही, मतलब वही भगवान बसते हैं। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, मतलब हमें हिंदू मुसलमान में भेदभाव करना नहीं चाहिए, सभी का भगवान एक ही है। ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तू ज्ञानी है तो खुद को जान, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा कि भगवान तो सभी के अंदर बसते हैं। तो हमें इधर उधर भेदभाव करते हुए घूमने से अच्छा यही है कि हमें अपने अंदर झांकना है, खुद के अंदर भगवान को पहचानना है जो सभी में एक समान रहता है। तो अगर तुम ज्ञानी हो तो खुद को जानो और उसी में मतलब अपने अंतर में जो भगवान दिखाई दे रहा है वही सच्चा है, वही साहिब है सभी का। यही संदेश कवियत्री यहाँ पर दे रही है। मतभेद हमें भूलना है और एकता के साथ सभी से मिलजुल कर रहना है।
तो इस वाक में कवियत्री ने बहुत ही अच्छे मूल्य, मानव जीवन के मूल्य समझाने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे।